अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा। ईद की ख़ास रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे सबके घरों में शीर खुरमा बनता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने तरीके से बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से बनाना बताऊंगी कि हमारे घर में ये मज़ेदार सा शीर खुरमा कैसे बनाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है। रेसिपी देखें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने दूध ले लिया है और दूध को चूल्हे पे मैंने रख दिया है पकने के लिए। और इसमें मैं इलायची डालूँगी। 4 से 5 हम हरी इलायची लेंगे और इलायची का जो मुंह है मैंने खोल लिया है ताकि इलायची की अच्छी सी खुशबू निकल कर आए दूध में। और अब हमने दूध को पका लेना है कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। तो हम दूध को उबाल लेंगे। तो दूध को हम उबाल आने देंगे और देखें दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं दूध में सवैयाँ डाल रही हूँ। 1 कप मेरे पास सवैयाँ हैं। सवैयों को मैंने हाथ की मदद से तोड़ लिया है। तो 1 कप सवैयाँ जाएंगी। अच्छा, मैं बहुत सारे लोग जो है वो सवैयों को ऑयल या फिर घी में फ्राई करके डालते हैं। ज़ाहिर है सबका अपना अपना तरीका होता है। हमारे घर में नहीं पसंद की जाती, मैं फ्राई नहीं करूँगी, उससे थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं। आप ये तरीका करके देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये तरीका पसंद आएगा। तो सवैयाँ चली गई। सवैयों को हमने इतना पकाना है कि सवैयाँ गल जाएँ। तो हल्की आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच। इससे भी अगर हल्की हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। हल्की आंच पे हम इसको छोड़ देंगे आधा घंटा। तो आधे घंटे के लिए मैं सवैयों को छोड़ दूँगी। हम दूसरा काम जब तक कर लेते हैं। और ये मेरे पास छुहारे हैं, 1/4 कप मेरे पास छुहारे हैं और इनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और उसके बाद जो है ये नरम हो गए तो मैंने इनको लंबाई में काट लिया है। तो ये छुहारे चले गए फ्राई पैन में। और ये मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट हैं जिसमें थोड़े से बादाम हैं, थोड़े से पिस्ते हैं, काजू हैं, अखरोट हैं। ये 1/4 कप मैंने मिक्स जो है वो ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। 6 से 7 दाने मैंने इसमें किशमिश के डाले हैं। और ड्राई फ्रूट में भी मैं किसी किस्म का ऑयल यूज़ नहीं करूँगी। बग़ैर ऑयल के हम इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कोई ऑयल का हम जो है इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है जब तक इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं निकल कर आ जाती। तो देखिए मैंने इनको हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। चूल्हा हम बंद कर देंगे। और ये सवैयाँ देखें हो रही हैं और तकरीबन ये गल चुकी हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको पकाते हुए। साथ साथ मैंने चम्मच भी चलाया है। और अब मैं इसमें ये जो ड्राई फ्रूट थे जिनको हमने अभी फ्राई किया था ये चले जाएंगे और थोड़े से मैं लास्ट के लिए बचा लूँगी और इनको हम मिक्स करेंगे। तो ये मज़ीद अभी पकेगी। हमने तकरीबन जो है सवैयों का जो कुकिंग टाइम है वो 1 घंटा है। 1 घंटा हम इन सवैयों को हल्की आंच पे पकाएंगे। और जो हल्की आंच पे, ये देखिए आंच मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्की आंच पे इसका जो टेस्ट निकल कर आएगा वो बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। तो ये सवैयाँ हो रही हैं हल्की आंच पे। हम जो है एक और काम कर लेते हैं। 1/4 कप मेरे पास चीनी है और चीनी को हमने पैन में डाल दिया है। आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इस चीनी को हमने क्या करना है कि बिल्कुल पिघला लेना है। इस चीनी को जो है वो कैरमल इस चीनी का बना लेना है। इसको इतना पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। और चम्मच आप चलाते रहिएगा, चीनी को जलाना नहीं है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने आराम आराम से इसको मिक्स करते जाना है, इसको पकाते जाना है। जल्दबाजी नहीं करनी। आपका सारा टेस्ट जो है शीर खुरमा का इस चीनी पर है। इस चीनी का अगर टेस्ट ख़राब हो गया तो आपका शीर खुरमा का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि आपने रेसिपी अच्छी नहीं दी है। तो आपने यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना है, चीनी को जलाना नहीं है। बिल्कुल हल्का सा लाइट कलर जब आ जाए, इस पर ब्राउन कलर चीनी पर आ जाए तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। और उसके बाद ये जो चीनी है ये इसमें सारी की सारी चली जाएगी। हमारी कैरमल की भी जो चीनी थी ये हम शीर खुरमा में ऐड करेंगे इस तरह से। और देखें जब आप इसमें चीनी डालेंगे तो ये इस तरह से दूध में जाके
इकट्ठी हो जाती है। अगर आपकी भी इस तरह से हो जाती है तो देखिए परेशान नहीं होना है। अभी शीर खुरमा को तकरीबन 20-25 मिनट मज़ीद लगेंगे पकने में। तो हल्की आंच पे जब तक हम इसको पकाएंगे उस वक्त तक ये चीनी बिल्कुल घुल जाएगी, इसमें बिल्कुल भी ये इसमें ज़रात नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप हल्की आंच पे इसको पकाते रहें। ये चम्मच भी आप जब इसके अंदर मिक्स करते रहेंगे तो ये जो चम्मच पे लगी हुई चीनी है ये भी बिल्कुल घुल जाएगी। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आराम से आप आधे घंटे तक इसको पकाएं। तो ये देखें तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए। अब शीर खुरमा तकरीबन तैयार है और इसमें जो चीनी थी जो इकट्ठी हो गई थी वो भी सारी की सारी जो है वो इसमें घुल चुकी है। जो चम्मच के ऊपर लगी हुई थी वो भी पूरी घुल चुकी है। तो ये देखें आप, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ये सारी की सारी घुल चुकी है। ये बिल्कुल जो है इसमें घुल जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। हल्की आंच पे ये पकता रहेगा तो ये आराम से चीनी घुल जाएगी। और अब तकरीबन हमारा जो शीर खुरमा है वो तैयार है। अब मैं इसमें ज़ाफ़रान एसेंस डाल रही हूँ। 2-3 कतरे में ज़ाफ़रान एसेंस के डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। और इसको मैं मज़ीद अब 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी और हमारा मज़ेदार सा जो शीर खुरमा है वो तैयार हो जाएगा। गाढ़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा रखना है, जितना आपको पतला रखना है, जितना आपके घर में पसंद किया जाता है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है और ये मज़ेदार सा शीर खुरमा हमारा तैयार हो जाएगा। मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा पकाया है, 1 घंटा हल्की आँच पे पकाया है। और जो हल्की आँच पे पक के जो इसका टेस्ट निकलेगा, क्योंकि पके हुए दूध का जो टेस्ट निकलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है। तो आप इस तरह से इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसमें हमने जो चीनी कैरेमल करके डाली है उसका टेस्ट भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। बस आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चीनी जलनी नहीं चाहिए, वरना आपका जो शीर खुरमा का जो टेस्ट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमने बस ऊपर से हल्का सा इसको गार्निश कर लेना है और हमारा जो मज़ेदार सा शीर खुरमा है वो ईद के लिए तैयार है। कोई भी बात समझ ना आई हो आप पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, समझा दूंगी। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना। और जाते जाते छोटी सी बात कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।